हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस एक्सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में एक टेबल सिखाऊंगा जिसका नाम है, आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। वो टेबल है, कौन सी टेबल है? एमएस एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाएं, एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैसे बनाएं। जैसे आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब अगर करना चाहते हैं, अगर आपको एमएस एक्सेल के थ्रू आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, एक एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके मदद से अगर आप एमएस एक्सेल में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इसके थ्रू आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कैसे? एमएस एक्सेल में क्या काम है? कोई कोई भी टेबल बनाना, कोई भी आप सैलरी शीट बना सकती हैं। जैसे अगर आपको किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल गया और उसमें ये काम है कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी एम्प्लॉय की आपको सैलरी शीट बनाना है कि मतलब किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, वो कितने दिन काम किया है, और उनका उनका डीए या चारे कितना है, और उनकी पीएफ कितनी कट रही है, ईएसआई कितना कट रहा है। ये सब आपकी क्या एक सैलरी शीट बनाना है। तो आप कैसे सैलरी शीट बनाए, अगर आपसे नहीं बनती है तो आप इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि हम सैलरी शीट कैसे बनाएं एम्प्लॉय की। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा बात ना करके आपको समझाते हैं, क्योंकि बात करने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम आपको अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं। देखिए, मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया। चलिए देखिए, मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फील्ड लिख दिया पहले से। अगर आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए हो तो फील्ड लिखना बहुत ही कॉमन बात है, आप लोगों से सभी से फील्ड लिखते बन जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा क्या, समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ, आप बस लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर उस कंपनी का मैंने नेम लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा, मैंने तो ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए। इसके बाद जब इंटर करेंगे फिर आपको यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय सैलरी शीट 2022 मंथ नवंबर, मतलब जिस मंथ का बनाएंगे, जिस सन का बना रहे हैं, इस तरह लिख दीजिएगा। फिर इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद आपको लिखना है सीरियल नंबर, फिर इसके बाद एम्प्लॉय आईडी लिखना है। हर एम्प्लॉय की आईडी होती है, एम्प्लॉय नेम, फिर फादर नेम, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर आपको लिखना है डेजिग्नेशन, और फिर बेसिक सैलरी, फिर आपको लिखना है अटेंडेंस, फिर आपको लिखना है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज। इस तरह आपको सभी को लिखना है। फिर आपको लिखना है ओवर टाइम इन एचआरएस, फिर ओवर टाइम सैलरी, डीए या चारे, ग्रोस सैलरी हो गया, और आपका ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, और हैंड सैलरी। इतनी सारी फील्ड होती है किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाना, मतलब किसी भी कंपनी की अगर वो सैलरी शीट बनाना हो, इतनी सारी फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैंने इसमें फॉर्मेटिंग नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को फॉर्मेटिंग करने में दिक्कत होती है, तो मैंने सिर्फ ये डाटा, सिंपल डाटा लिखा है। आपको फॉर्मेटिंग करना भी बताएंगे। देखिए, फॉर्मेटिंग करने से क्या होता है कि आपका डाटा थोड़ा बेहतरीन, अट्रैक्टिव लगता है, मतलब जो भी देखेगा उसको सुंदर लगेगा, तभी ना लोग आपके ऊपर थोड़ा कहेंगे, हाँ वाह बेटा, तुमने कितनी अच्छी सुंदर टेबल बनाई है, तभी ना आपको सब बात सी देंगे ना। इसलिए सबसे पहले आप किसी भी टेबल को बनाने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग जरूर करिएगा। चलिए हम इसकी जल्दी से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब देखिए, इतना लिखने के बाद देखिए, जो आपका यहाँ पर देखिए फील्ड है ना, फील्ड आपकी इस तरह नहीं थी। आपकी फील्ड जो इस तरह थी, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। फील्ड आपकी इस तरह थी, मैंने उसको बना दिया था आपको दिखाने के लिए। अब देखिए, जब फील्ड लिखोगे तो आपकी फील्ड इस तरह रहेगी, जिसमें आपका कुछ डाटा क्या कॉलम से बाहर जाएगा और डाटा का छुपा रहेगा। तो आपको डाटा को दिखाने के लिए अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर आपको नंबर अलाइनमेंट ग्रुप में एक आपको ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी डाटा छुपा रहेगा वो नीचे की ओर आ जाएगा। आ गया ना? अब आने के बाद इसको सेलेक्ट किए रहिए और इसको कर दीजिए टॉप, और टॉप में रख दीजिए। टॉप में रख दीजिए ना, टॉप में रखने के बाद इसको बाहर आ जाइए। फिर आप इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करिए, दोनों को लेके सिलेक्ट करिए जहाँ तक कोई फील्ड है। इसके बाद यहाँ पर जाइए, मर्ज सेंटर के ट्रायंगल में क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मर्ज सेंटर, इसमें क्लिक कर दीजिए, मर्ज हो जाएगा। इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, ग्रो फॉन्ट कर दीजिए थोड़ा बड़ा, ग्रो फॉन्ट इस तरह ग्रो फॉन्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने ग्रो फॉन्ट किया, मैंने बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दीजिए, और उसमें कलर फिल कर दीजिए। कलर मत फिल करिए, कलर फिल कर देंगे अच्छा नहीं लगेगा। कलर को अभी नो फिल कर देते हैं। अगर आपको सभी में कलर फिल करें तो कलर फिल कर सकते हो। कैसे? इनका थोड़ा बड़ा कर दो, इनकी साइज को बड़ा कर दो, इस तरह थोड़ा बड़ा कर ताकि अच्छा लगे। अब इसमें क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर दो इस तरह। अब देखिए इस तरह हो गया ना। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको जहाँ तक वो बनाना हो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर में जाइए और इसको कर दीजिए ऑल बॉर्डर, ताकि आपका डाटा थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब देखिए बॉर्डर लग गया, आपका डाटा और सुंदर लग रहा है। और इसकी जो आपकी वर्कशीट की जो जूम इन जूम आउट है, इसको आप 100 रखिएगा। कितना रखना है आपको? 100 रखना है। 100 रख दीजिएगा, थोड़ा आपका डाटा आपके सामने रहेगा।
डाटा आपके सामने है, लेकिन देखिए आपकी जो फील्ड है, देखिए एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, और यहाँ पर देखिए डिजिग्नेशन, देखिए ओ एन इधर नीचे है, तो क्या करिए डबल क्लिक कर दीजिए। आपका यहाँ पर डबल क्लिक मत करिए, थोड़ा इस तरह छोटा बड़ा कर लीजिए, छोटा बड़ा कर लीजिए। इसको क्लिक करके थोड़ा ड्रैग कर दीजिए, आपका फिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपकी सही फील्ड ठीक है। अब देखिए आपको हम फील्ड समझा देते हैं, फील्ड को समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर है, फिर एम्प्लॉय आईडी, फिर फादर एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। डिजिग्नेशन का मतलब होता है जो आपका एम्प्लॉय है वो क्या काम कर रहा है, मतलब मैनेजर है कि स्टाफ है कि सुपरवाइजर, क्या यहाँ पर लिखेंगे डिजिग्नेशन में। इसके बाद बेसिक सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है। फिर अटेंडेंस, उसने नवंबर मंथ में कितने दिन उसने वर्क किया है, यहाँ पर आपको लिखना है। सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, मतलब जितने दिन वर्क करेगा उसके अनुसार उनको सैलरी देंगे। ओवर टाइम, कुछ लोग होते हैं जो ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम सैलरी, जो ओवर टाइम करेंगे उसकी सैलरी इसमें देंगे। डीए होता है, एक डियरनेस अलाउंस होता है, या चाहे हाउस रेंट होता है। ग्रोस सैलरी सभी को प्लस करेंगे। ईएसआई, जो ईएसआई कटता है, और पीएफ कटता है, और हैंड सैलरी जितना आपके हैंड में आएगी। तो हम आपको यहाँ से फिल करना बताएंगे और साथ में सभी को समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें क्लिक करके इसमें कलर फिल कर लीजिए ना, जो क्या अच्छा लगे कलर फिल कर लो इस तरह, ताकि डाटा आपको और अच्छा लगे। चलिए मैं इस तरह कलर फिल कर दिया, ठीक ना, डाटा आपको अच्छा लग रहा है। इसके बाद देखिए जो आपके यहाँ पर लिखा है, इनको भी सिलेक्ट करके इनको भी थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट अच्छा रख लीजिए ताकि आपको डाटा अच्छा लगे। जैसे मान लो इसका फॉन्ट है, मैंने काम्बेरिया कर दिया, ये इसका फॉन्ट और अच्छा लगेगा। इस तरह देखिए बन गया डाटा। अब बनने के बाद चलिए हम डाटा में फिल करते हैं। अब हमको क्या करना है, फिल करना है। आपका पूरा जो फॉर्मेटिंग है कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको डाटा फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सीरियल नंबर। यहाँ पर जैसे मान मैंने 1 लिख दिया, फिर मैंने बाहर क्लिक किया, इसमें क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए। सभी को पता है फार्मूला, यहाँ पर प्लस में जाओ और ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक अभी डुप्लीकेट आएगा। फिर यहाँ पर जाके कर दीजिए फिल सीरीज, सिंपल सी बात। अब आती है एम्प्लॉय आईडी की बारी। हर एम्प्लॉय की एक आईडी होती है। मान लीजिए अगर एक ही नाम के 2 एम्प्लॉय आ गए, तब क्या करोगे, हैरान हो जाओगे। इसलिए सबको एम्प्लॉय आईडी दे दो, कॉमन सी बात, ठीक। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी देखो मैं बनाता हूँ 1001, इस टाइप ने एम्प्लॉय आईडी दे दिया। अब इसी को क्लिक करके ड्रैग कर दो, देखो मैं ड्रैग किया, 1 2 3 अभी ना आएगा, डुप्लीकेट आएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके फिल कर दो। अब देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना। इसी तरह आपको एम्प्लॉय आईडी फिल कर दो। इसके बाद अब बारी आती है एम्प्लॉय नेम की। हर एम्प्लॉय का एक नाम भी होता है। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा सुरेश नेम हो गया, मैं लिखता हूँ मनीष नाम हो गया, मनीष लिख दिया, मनीष हो गया। फिर लिख देते हैं शैलेंद्र हो गया, शैलेंद्र हो गया। फिर लिख देते हैं सुनील, जैसे मान लो सुनील हो गया। फिर मैंने कुछ और नाम लिख लेता हूँ, जैसे मान लो लिख देता हूँ प्रशांत हो गया, क्या हो गया, प्रशांत हो गया, ठीक। इसके बाद कुछ और नाम लिख लो, जैसे मान लो लिख देता हूँ, और क्या लिख दूँ आप भी बताइए। जैसे हो गया विकास हो गया, क्या हो गया, मैं विकास, विकास हो गया, राकेश हो गया। इतने सारे मैंने नाम लिख दिया। अब आती है फादर नेम, फादर नेम लिख दीजिए। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं कि एस के हो गया, वी के, एच जे, डी के, बी के, ए के, जेड के। इतना देखिए मैंने नाम लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, ताकि देखिए शॉर्ट में लिख दिया समझ जाइए फादर नेम है। अब आती है डेट ऑफ बर्थ की बारी। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, मतलब जिस एम्प्लॉय जितनी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैं लिख देता हूँ 12/1997, मैं इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हैच आ गया, इसका मतलब सभी को पता है स्पेस कम है, इसलिए इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर दीजिए, आपका सही आ जाएगा। आने के बाद इसमें क्लिक करके इसको भी ड्रैग कर दीजिए, इसको भी क्लिक करके इसमें भी जाके ड्रैग कर दीजिए। इसका भी देखिए आ गया 10 12 11 13 14 इस तरह आ गया। जो मतलब आप इसमें क्या लिखोगे, सही से लिखोगे। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह फिल कर रहा हूँ, जब आप लिखिएगा तो सही से लिखिएगा, ठीक ना, कि आप ऐसे मत करना। इसके बाद अब बारी आती है डिजिग्नेशन की। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते ताकि आपको समझ में आए, ठीक ना, जूम कर लेते ताकि समझ में आए। नहीं तो आप लोग बोल दोगे आप क्या पढ़ा रहे हो सर, आपके मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बोलोगे, मुझे पता है। अब आती है डिजिग्नेशन। इसको भी हम थोड़ा इसको यहाँ से इसको फिर अच्छे से कर लेते हैं। अब डिजिग्नेशन, अब बारी आती है डिजिग्नेशन की। डिजिग्नेशन का मतलब होता है कि वो जो वर्कर है, जो आपका एम्प्लॉय है, क्या काम कर रहा है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, स्टाफ है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं पहला लिख देता हूँ, जो पहला है वो क्या है, मैनेजर है। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, स्टाफ का मैनेजर है। किसका है, स्टाफ का मैनेजर हो गया। इसके बाद मैं लिख देता हूँ कुछ लोग हैं सुपरवाइजर भी हैं, क्या है, सुपरवाइजर हो गए, और सभी लोग स्टाफ हैं, क्या है, रुकेगा, स्टाफ। इतना मैं लिखा, इंटर किया मैंने, सॉरी यहाँ पर देखिए सही स्टाफ आ गया, स्टाफ है, ठीक है ना। और सभी लोग स्टाफ में, इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। मान लीजिए सभी लोग स्टाफ हो गए। पहला मैनेजर हो गया, स्टाफ मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर, सभी स्टाफ हैं। इतना मैंने फिल कर दिया डिजिग्नेशन में। अब आती है सैलरी की बारी। इनकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए मैनेजर की ज़्यादा होगी, मैंने मैनेजर को चलो मैं दे देता हूँ
30,000। इसके बाद स्टाफ मैनेजर को मैं दे देता हूँ 25,000, ठीक है ना। इसके बाद सुपरवाइजर को मैं दे देता हूँ, जैसे मान लो मैंने 20,000, रुकिएगा मैंने दे देता हूँ इसको 20,000। इसमें जो स्टाफ हैं, हम स्टाफ को 15,000 देते हैं, सभी को 15,000। जैसे मान लो इनको देते हैं 15,000 हो गया, और जो इनको है तो मैं इनको देता हूँ 14,000, मतलब किसी कम भी होती है 14,000। इस तरह मैंने बेसिक सैलरी दे दिया। अब आती है अटेंडेंस की बारी। मतलब ये जो वर्कर हैं, मतलब देखो हम किस मंथ का बना रहे हैं, नवंबर का बना रहे हैं ना, तो इन्होंने मतलब उस मंथ में कितने दिन वर्क किए हैं आपको यहाँ पर लिखना अटेंडेंस में। इसकी भी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसका नाम सही आ जाए। इसको यहाँ पर कर दीजिए सेंटर में, इसका नाम सेंटर में आ जाएगा। अब निकालते हैं अटेंडेंस। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई वर्कर, जैसे मान लो मैनेजर है वो 28 दिन आया, कि 28 दिन। फिर इसके बाद जो स्टाफ मैनेजर है मान लीजिए 30 दिन आया। इसके बाद सुपरवाइजर वो 20 दिन आया है। इसके बाद जो आपके स्टाफ हैं वो मान लीजिए वो भी 20, कौन 30, 25, और इस तरह मान लीजिए सभी स्टाफ काम किए हैं, ठीक ना, उस मंथ में। अब यहाँ पर आता है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज। अब देखिए उनकी सैलरी तो इतनी थी, लेकिन उन्होंने काम 28, देखिए जो मैनेजर है उसने कितने दिन काम किया 28 दिन, लेकिन उसकी सैलरी कितनी थी 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देना है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, मतलब जितने दिन वर्क करेगा उसी के हिसाब से हम उसको सैलरी देंगे। मतलब देखिए नवंबर में 30 दिन होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उसने 28 दिन के काम किया, आप 2 दिन का हम उसकी सैलरी काट लेंगे, ना देंगे उसको 28 के हिसाब से देंगे। तो इसमें आपको फार्मूला का यूज करना है। किसका यूज करना है, फार्मूला को। फार्मूला सरल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस आपको गुणा भागा करना है। इसमें कुछ नहीं है, गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग आप समझ जाएंगे तो आसानी से आपसे बन जाएगा। तो क्या करना है, चलिए आपको इक्वल करना है, इक्वल करना है आपको। इक्वल करने के बाद आपको बेसिक सैलरी में क्लिक करना है, कि इसमें जो उसकी जितनी बेसिक सैलरी है मैंने इसमें क्लिक किया। इसके बाद आपको डिवाइड करना है, क्या डिवाइड लगाना है, डिवाइडेड। इसके बाद आपको क्या करना है, उस मंथ में जितने दिन होते हैं आपको उतना लिखना है। जैसे मान लो नवंबर में 30 दिन है ना, अगर 31 है तो 31 लिखेंगे, 30 है 30 लिखेंगे, 30 लिखा। इसके बाद आपको मल्टीपल करना है, क्या करना है, मल्टीपल करके आपको 28 में क्लिक करना है, उसने दिन जितने दिन काम किया है। मतलब इसमें आपको बेसिक सैलरी में 30 का भाग देके आपको इसमें गुणा कर देना है। इसमें क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया उसका देखिए यहाँ पर आ गया, पैसा आ गया। अब देखिए कितना आ रहा है, 28,000 आए। अब देखिए मान लीजिए मैंने हिसाब लगा लीजिए कि जब इसमें 30 दिन है तो एक एक दिन का 1,000 हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 30,000 लिखा है, तो जब यहाँ पर 28 दिन किया, 2 दिन नहीं आया तो 2,000 कट गया, 28 हो गया, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर समझ लीजिए आपका फार्मूला सही है। बस मैंने एक बार फिर से मैं लगा के दिखा देता हूँ। मैंने इक्वल किया, फिर मैंने बेसिक सैलरी में क्लिक किया, इसके बाद डिवाइडेड किया, फिर मैंने लिखा 30, मंथ लिखना जितने मंथ में दिन होते हैं, फिर आपको मल्टीपल करना है और इसमें क्लिक करके इंटर कर दीजिए। आपका देखिए आ गया, क्या आ गया, आपका सैलरी ऑफ वर्किंग डेज आ गया। तो बस आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए, सभी का निकल आएगा। आसानी से समझ में आ गया ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे, देखिए डॉट के बाद देखिए बहुत सारे अंक हैं, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं ना। तो क्या करिए, सभी को साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर को नंबर ग्रुप में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला हो गया इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज में क्लिक कर दीजिए, सभी घट जाएगा, घट गया ना। इसके बाद अब बारी आती है ओवर टाइम इन HRS। कुछ लोग होते हैं जो ओवर टाइम पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं यार, कोई भी हो, सभी लोग भाई आजकल बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है, सभी लोग ओवर टाइम करना चाहते हैं। तो ओवर टाइम किस में निकालेंगे, HRS हावर्स में निकालेंगे। मतलब लोग हावर मतलब घंटे में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई हो, जैसे मान लो ये हो गया, इसने मतलब उस मंथ में, नवंबर मंथ में कितने दिन कितने घंटे काम किया। जैसे मान लो उसने किया 30 घंटे, ने किसी ने किया, मान लो कोई 50 घंटे किया, कोई 20 घंटे किया, कोई 10 घंटे किया, और किसी ने 0 कुछ भी नहीं किया, और किसी मान लीजिए 45 घंटे किया, कोई 60 घंटे किया। इस तरह मान लीजिए बहुत लोगों ने ओवर टाइम काम किया। अब ओवर टाइम करने के बाद ओवर टाइम सैलरी, अब जिसने ओवर टाइम किया उसका सैलरी भी देना है, देना पड़ेगा ना भाई, उसने ओवर टाइम किया, सैलरी दोगे ही। तो क्या करोगे, इसमें भी आपको फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला सरल है, बस समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इक्वल करना है। इक्वल जरूर लगाइएगा, जब तक इक्वल नहीं लगाएंगे तो फार्मूला काम नहीं करेगा। इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद अब आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी में क्लिक करना है। चलिए मैंने बेसिक सैलरी में क्लिक किया, ठीक। बेसिक सैलरी में क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको क्या मंथ में जितने दिन होते थे इसमें मैंने 30 लिखना है। जिस मंथ का बना रहे हैं, अगर 31 है 31 लिखेंगे, 30 है 30, मैंने 30 लिखा। इसके बाद फिर आपको डिवाइड करना है,
फिर से डिवाइड करके अब देखिए कितने घंटे की ड्यूटी होती है। मिनिमम 8 ही घंटे की होती है ना, कहीं भी जाएंगे किसी भी कंपनी में 8 ही घंटे की होती है, 8 से ज़्यादा नहीं होती। तो आपको यहाँ पर 8 लिखना है, मतलब जिस कंपनी में जितना होगा उतना ही लिखना है। जैसे मान लो 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। फिर आपको मल्टीपल करना है, अब उसने जितने दिन वर्क, जितने दिन उसने घंटे में काम किया, ओवर टाइम जितना किया है, अब बस आपको इसमें क्लिक कर देना है, ओवर टाइम इन एचआर में किसमें क्लिक कर दीजिए। अब आपको बस कुछ नहीं करना, इंटर कर दीजिए, आपका ओवर टाइम का पैसा आ गया। कितना देखिए आ रहा है, 3750 आपका ओवर टाइम पैसा आ गया। एक बार मैं फिर से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। क्या करना है, इक्वल करिए, इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी में क्लिक करिए, बेसिक सैलरी में क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड करना है, फिर 30 लिखना है, फिर से आपको डिवाइड करना है, फिर आपको 8 लिख देना है, फिर आपको मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करने के बाद रुकिएगा, मैं थोड़ा मल्टीपल करने के बाद आपको इसमें किसमें क्लिक करना है, ओवर टाइम इन एचआर में जाकर किसमें क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। आपका आ गया क्या ओवर टाइम का पैसा आ गया। ठीक, इसमें आप क्लिक करिए, फिर इसको भी ड्रैग कर दीजिए, सभी का आ जाएगा, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें भी 10 के बाद अंक है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाके डिक्रीज कर दीजिए, हट गया। अब इसके बाद देखिए अब बारी आती है डीए की। अब डीए क्या होता है, आपके मन में जरूर सवाल उठेगा, भाई डीए क्या है और यह चारे क्या है, तो इन दोनों को हम आपको बता देते हैं। देखिए डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। मतलब इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब, डियरनेस अलाउंस का मतलब कुछ भी देखिए, महंगाई भत्ता। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में कोई भी चीज़ कम महंगाई, अगर कोई चीज़ महंगाई होती है तो उसमें आपको महंगाई भत्ता का पैसा मिलता है, मतलब डीए एच आर आपको मिलता है। डीए मतलब में कुछ महंगाई हो रही है, कोई भी सामान महंगाई है तो आपको पैसा दिया जाता है, ठीक ना। और एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस, इसका भी आपको पैसा मिलता है। कैसे, हाउस रेंट का, जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने गए और उस कंपनी में मान लीजिए रूम नहीं है, रूम खाली नहीं है, तो आपको कहीं भी रूम दिया गया। अब जब आपको कहीं रूम दिया गया तो उस रूम का किराया भाड़ा कंपनी देगी, ना कि आप दोगे, तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको डीए दिया, जैसे मान लो डीए, जैसे मैनेजर है ना, तो मैनेजर को डीए मान लो मिल रहा है, इस मंथ में मिला, कितना मिला, मान लो 2000 मिला, कितना मिला, 2000 मिला। और जो उसका हाउस रेंट है, हाउस रेंट मान लीजिए उसको क्या मिल रहा है, 5000 में उसको हाउस रेंट दे दिया, मतलब हर मंथ में उसका हाउस रेंट दिया जा रहा है, कितना, 5000 दिया रहा है, ठीक ना। इतना आपको सभी को लिखना पड़ेगा, मान लो किसको कितना दिया जा रहा है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको स्टाफ मैनेजर को दिया जा रहा है 1000 दिया गया, इस और सभी को, और इन सभी को मान लीजिए सभी को 1000 दिया गया है, सभी में इसको क्या कर देते हैं, इसको क्या ट्रैक कर देते हैं, ठीक ना। सभी को 1000 दिया गया। अब ये चारे होते हैं हाउस रेंट, जैसे मान लो किसी को 5000 दिया गया, किसी को 4000 दिया गया, ठीक। इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो 2000 हो गया, इसका 5000 हो गया, जितना हाउस रेंट मिल रहा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अपने से लिखना पड़ेगा। मान लो किसका कितना हाउस रेंट लग रहा है, खर्चा वही क्या कंपनी देगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद अब बारी आती है ग्रोस सैलरी की। अब देखिए ग्रोस सैलरी का मतलब होता है, अब तक आपने जितना यहाँ पर अपने पीछे यहाँ पर आपने जितना फिल किया है, इन सभी को आपको कौन कौन सी आपको सैलरी मिल रही है, उन सभी को प्लस करके आपको ग्रोस में लिखना है। आपको कौन कौन सी सैलरी मिल रही है, आपको बताइए, आपको कौन सी मिल रही, आपको सैलरी ऑफ वर्किंग डेज मिल रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है, डीए मिल रहा है, या चारे मिल रहा है, 4 चीज़ें मिल रही है ना, इन चारों को बस प्लस कर दीजिए ग्रोस सैलरी में। और देखिए तो आपकी बेसिक सैलरी है, ये थोड़ी मिल रहा है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये आप कितनी सैलरी है, मतलब जब आप कंपनी में गए काम करने तब आपको बताया गया कि आप कितनी सैलरी है, इतनी सैलरी है, उसके हिसाब से देखिए फिर आप जितने दिन काम करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप 300 के 300 दिन काम करते हैं तो आपको इतना ही मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए हम निकालते हैं ग्रोस सैलरी। मैंने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद पहले सबसे पहले इसमें सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करिए, फिर आपको प्लस करना है, फिर आप ओवर टाइम सैलरी में क्लिक करिए, फिर प्लस करिए, फिर डीए में क्लिक करिए, फिर प्लस करिए, फिर एचआरए में क्लिक करिए, इंटर कर दीजिए। क्या इसमें देखिए मैंने कितना सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया यूज फार्मूला का। कुछ नहीं करना है, बस प्लस करना है। बस सबसे पहले इक्वल करिए, फिर आपको जो जो सैलरी मिल रही है, चलिए मैंने ओवर इसमें सैलरी वर्किंग डेज में क्लिक किया, फिर मैंने प्लस किया, फिर ओवर टाइम मिल रहा है तो ओवर टाइम में क्लिक करिए, फिर प्लस करिए, फिर डीए में क्लिक करिए, फिर प्लस, फिर एचआरए में, और इंटर कर दीजिए, आपका आ गया ग्रोस सैलरी। चलिए क्लिक करके सभी का निकाल लेते हैं, मैंने ड्रैग किया, देखिए सभी का आ गया। अब इसके बाद बारी आती है ईएसआई की। अब ईएसआई क्या है, ईएसआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस।
इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस का नाम, कि कुछ लोग नहीं जैसे बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए, इससे क्या होता है बहुत आपको प्रॉफिट होता है कि अगर आप कहीं भी मतलब एक्सीडेंट करते हैं तो उसका उसका जो पैसा है कंपनी भरती है। इसी तरह ईएसआई होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस करा लेता है, अगर एम्प्लॉय की मतलब कुछ उसको बुखार मतलब कुछ भी अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसकी जो उसका मतलब जो जब तबीयत खराब होगी तो उसकी दवाई कौन कराएगा? कंपनी कराएगी। तो इसका आपका पैसा वो काटती है। कौन? कंपनी काटेगी आपका ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर आप अपना इंश्योरेंस करा लेंगे कि मतलब कभी भी बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपकी कंपनी आपकी इलाज कराएगी। वही है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक ना। जैसे मान लो कितना काट रही है? 1%। बहुत ही कम काटती है पैसा, आपके आपके सैलरी से वो पैसा काटती है 1%। मतलब उस कंपनी का रूल होगा कि वो कंपनी कितना काट रही है आपको कंपनी को बताएगी, ठीक ना। जैसे मान लो 1% काट रही है, अगर आप जितना भी काटेगी बस आपको वहाँ पर बताऊँगा क्या करना है। मैंने इक्वल किया, इसमें फार्मूला का यूज होगा। इक्वल करिए, इक्वल करने के बाद आपकी सैलरी से काटेगा, बेसिक से नहीं। आप जिस वो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज से काटेगा। तो आपको सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद जितना भी वो क्या ईएसआई काट रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने वहाँ पर 1 लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। इसके बाद आपको डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। 100 के बाद इंटर कर दीजिए। अब देखिए आपका 280 रुपये काट रहा है। हर मंथ में कितना काटेगा? 280। इस मंथ में नवंबर मंथ में आपका 280 रुपये काट लेगा आपके सैलरी से। इसके बाद इसमें भी फिर से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, इक्वल करिए। इसके बाद आपको क्या करना है? सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करिए, फिर आपको मल्टीपल करना है, फिर आपको 1 लिखना है, फिर आपको डिवाइड करना है और 100 में भाग देना है। क्योंकि देखिए 100% में 1% कट रहा है। 100 लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए, आपको देखिए आ गया, ईएसआई आ गया। चलिए इसको हम ड्रैग कर देते हैं, मैंने क्लिक किया। इसको हम ड्रैग कर देते हैं, सभी का आ जाएगा। मैंने ड्रैग किया, सभी का आ गया। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं, तो इसमें जाके डिक्रीज कर दीजिए, सभी घट गया। अब बारी आती है पीएफ। पीएफ को तो सभी नाम ने सुना होगा, सभी जानते हैं पीएफ क्या है। सभी जैसे पीएफ का क्या मतलब होता है? वही प्रोविडेंट फंड, जो आपका पैसा कटता है आपके मतलब आपके सैलरी से कटेगा, फिर आपको लास्ट में जब कंपनी से आप अलविदा होंगे, अब उससे जब क्या मतलब निकलोगे कंपनी से, मतलब जब छोड़ोगे तब आपको क्या उसका इकट्ठा पैसा आपको दिया जाता है। मतलब प्रोविडेंट फंड, आपका फंड जमा होता है, ठीक ना। कि आपकी जो भी मतलब 5 से जितना काटेगी, जितना एम्प्लॉय मतलब जितना कंपनी आपका पैसा काट रही है उतना उसके हिसाब से वो पैसा आपका काट लेगी। फिर आपको जब वो छोड़ोगे उस कंपनी को तब आपको उसका इकट्ठा पैसा दिया जाता है, ठीक ना। वही प्रोविडेंट फंड है। इसके बाद इसका फुल फॉर्म होता है वही प्रोविडेंट फंड होता है। चलिए इसमें भी फार्मूला का यूज़ करना है। क्या करना है? इक्वल करिए। इसके बाद आपको वही बेसिक सैलरी से ही काटेगा। किससे काटेगा? सैलरी ऑफ वर्किंग डेज से काटेगा। तो इसमें क्लिक करो, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करो, फिर आपको माइनस करना है, सॉरी, इसमें क्लिक करिए, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करिए। इसके बाद आपको मल्टीपल करना है। अब जितना काट रहा है उतना लिखना है आपको। हर कंपनी का रूल होता है, 5 काट रहा है, 6 काट रहा है, 10 काट रहा है, बहुत मतलब हर कंपनी का रूल होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 5 लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। फिर इसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर आपको 100 लिखना है और आपको इंटर कर देना है। अब देखिए आपका पीएफ आ गया, कितना काट रही है? देखिए 1400 का पीडीएफ वो पीएफ काट रही है। इसी के बाद फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल करिए, फिर आपको सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करिए, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज में क्लिक करिए। इसके बाद मल्टीपल करिए, फिर 5 लिखिए, फिर आपको डिवाइड करना है और 100 में भाग देना है और इंटर कर दीजिए। आपका आगे पीएफ आ गया। कितना सरल है, कितना ईजी है। बस क्लिक करके इसको यहाँ पर कोने में जाके ड्रैग कर दीजिए, सभी का आ जाएगा। देखिए सरल तरीके से हम निकाल दिया। अब इसमें भी देखिए वो देखिए माइनस वो दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं, तो इसको भी हटा दीजिए, हटा दिया। इसके बाद अब बारी आती है हैंड सैलरी। अब आपके हाथ में कितना सैलरी आएगी वही इसमें लिखना है। मतलब इतना झमेला होने के बाद आपके कितना हाथ में आएगी। यहाँ पर मतलब ईएसआई कटने के बाद, पीएफ कटने के बाद, और यहाँ पर ओवर सैलरी कितना मिल रहा है, कितना घंटे काम किए, डीए या चारे, ये सब मतलब झंझट होने के बाद आपके हाथ में कितना सैलरी आएगी अब यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ भी आपको फार्मूला का यूज करना है। अगर आप फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान हो जाएगा? काम ऐसा आसान हो जाता है कि अगर आपने एक एम्प्लॉय का निकाल लिया है तो आपको जो नीचे का एम्प्लॉय है उसका आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका बस ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक जो एक्सेल है, ऑटोमेटिक एक्सेल क्या ड्रैग कर लेता है, एक्सेल उसको ऑटोमेटिक निकाल के दे देता है। यही एक्सेल की खासियत है, ठीक ना।
तो क्या करना है, देखिए मैंने पहले ही ग्रोस में यहाँ सभी का प्लस कर लिया ना ग्रोस में। तो बस आपको क्या करना है, ग्रोस सैलरी में ईएसआई और पीएफ को घटा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस जोड़ घटाना करना है। इक्वल करिए, फिर पीएफ इसमें ग्रोस सैलरी में क्लिक करिए, इसके बाद माइनस करिए और ईएसआई में क्लिक कर दीजिए, फिर से माइनस करिए और पीएफ में क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। आप देखिए आपका इतना पैसा आ गया, इतना आपके हाथ में आएगा। 3700 कितना आ रहा है, 37,070 आपके हाथ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल करिए, इसके बाद ग्रोस सैलरी में क्लिक करिए, इसके बाद बस माइनस करना है, ईएसआई में क्लिक करिए, फिर से माइनस करिए, अब पीएफ में क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए इतना पैसा आ गया। इतना आने के बाद इसमें क्लिक करके यहाँ पर कोने में जाके ड्रैग कर दीजिए, सभी का आ जाएगा। देखिए सभी का आ गया। मैंने कितना आसान तरीके से आपको बता दिया। देखिए कितना फार्मूला बहुत ही आपको डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप उसको समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने बस गुणा भाग किया है। मैंने हैंड सैलरी में देखिए क्या किया, मैंने ग्रोस सैलरी से मैंने ईएसआई पीएफ को घटा दिया और उसका आपका हैंड सैलरी आ गया। इस तरह क्या सैलरी निकाला जाता है। अब इनमें मान लीजिए आपको रुपये का चिन्ह लगाना हो तो रुपये का चिन्ह लगा लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जाइए नंबर ग्रुप में, यहाँ पर डॉलर में क्लिक करिए, यहाँ पर आपको देखिए रुपये का चिन्ह मिल रहा है, यहाँ पर इसमें क्लिक कर दीजिए, रुपये का चिन्ह देखिए लग गया। इस तरह रुपये का चिन्ह भी लगा सकते हैं। देखिए इसको चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं। देखिए चलो मैं इसको जूम इन कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए डाटा नहीं दिख रहा है, ये देखिए मैंने देखिए कितनी अच्छी कितनी आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको सैलरी शीट बनाना सिखा दिया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो हमको ज़रूर बताएं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक सैलरी शीट बना के उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं बना के रखा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाई। देखिए मैंने यहाँ भी बना के आपको दिखा देता हूँ। एक बार देख लीजिए कितनी अच्छे से जितनी भी फील्ड होती है, एक बार क्या करिएगा आप अपने रफ में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक रफ में एक बार बना लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बार बनाने से आपके माइंड में चढ़ जाता है कि इसमें कितनी सारी फील्ड रहती हैं। तो आप एक बार फील्ड देख लीजिएगा और फार्मूला क्या करना है, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आपसे बन जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि आप लोग भी सीखो। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं एक्सेल के थ्रू, क्योंकि एक्सेल बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में।